अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। 2 दिन बाद हमें सेकंड टेस्ट देनी है। हम जो फर्स्ट टेस्ट दिए उसके अंदर हमने सवालात के जवाबात किस तरह दिए वो हम जांच कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो टेस्ट दी उसके अंदर हमें कितने नंबरात मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जमात हश्तुम जांच नंबर 1 के जो सवालात है वो सवाल नंबर 1, खाली जगह पूरी कीजिए। उसमें पहला सवाल था मुसल्लस से किसी भी ज़ाविये का नासिब उसके खाली जगह में आएगा वहाँ पे 2 मसावी हिस्से करता है। दूसरा सवाल है -125 तक़सीम -5 बराबर, उसका जवाब आएगा 25। तीसरा सवाल है 60 और 36 इन आदात के मुश्तरक आदे आज़म, तो उसका जवाब रहेगा 12 है। चौथा सवाल जिन 2 ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 90 दर्जे हो तो ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये होते हैं। और पाँचवा सवाल 2 से 1/7 + 9/11 बराबर, इसका जवाब कितना आएगा 228/77। ये जवाब किस तरह आएगा टेस्ट के जो सवाल थे उसके अंदर देख चुके। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल सवालात हल कीजिए। पहला दिया है इसके अंदर 12/5 तफरीक 3/10। तो यहाँ पे उनका नसब नुमा सेम करने के लिए हमें पहली जो निस्बत है उसको 2 से ज़र्ब करना होगी, तो 5 दूनी 10 नसब नुमा हो जाएगा। तो एक बार हम नसब नुमा में 10 लिख लेंगे और ऊपर 12 दूनी 24 -3 आएंगे, इसलिए 24 - 3 बराबर 21/10 ये जवाब आएगा उसका। दूसरा सवाल है -3/4 ज़र्ब 8। तो 8 को अगर हम तकसीम करते हैं 4 से तो 4 दूनी 8, 2 रहेगा, और -3 ज़र्ब 2 3 दूनी 6 -6 जवाब आएगा। दूसरा सवाल दी गई शक्ल में ख़त AC और ख़त BD एक दूसरे को P इस नुक्ते पर कता करते हैं। ख़त AC और ख़त BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। अगर मेजर ऑफ एंगल APB बराबर 34 दर्जे हो तो मेजर ऑफ एंगल APD और मेजर ऑफ एंगल BPC की पैमाइश मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ज़ाविया APD और ज़ाविया APB ये खती जोड़ी के ज़ाविया, इसलिए उनका मजमुआ 180 दर्जे रहेंगे। मेजर ऑफ एंगल APD प्लस मेजर ऑफ एंगल APB बराबर 180 दर्जे। मेजर ऑफ एंगल APB प्लस APB की पैमाइश 34 दर्जे दी हुई है, इसलिए वो रखेंगे बराबर 180। इसलिए मेजर ऑफ एंगल APD बराबर 180 प्लस 34 बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो -34 हो जाएगा, इसलिए मेजर ऑफ एंगल APD बराबर 180 -34 करते हैं तो 146 दर्जे बचेंगे। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल BPC पूछा हुआ है, तो BPC और मेजर ऑफ ज़ाविया BPC और ज़ाविया APD एक दूसरे के मुतकाबला ज़ाविये हैं। BPC और APD एक दूसरे के मुतकाबला ज़ाविये हमें दिखाई दे रहे। मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल BPC बराबर मेजर ऑफ एंगल APD, कॉस में लिखेंगे मुतकाबला ज़ाविये, इसलिए मेजर ऑफ एंगल BPC बराबर 146 दर्जे आएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 3 है 18, 36 और 27 इन आदात के मुश्तरक ज़ो इज़ाफ़े अक़ल मालूम कीजिए। तो मुश्तरक ज़ो इज़ाफ़े अक़ल मालूम करने का हमें तरीका देखें। 18, 36 और 27 इन तीनों के पहाड़े लिख लेंगे हम, और पहाड़े के अंदर जो तीनों के अंदर जो मुश्तरक बड़ा अदद आ रहा वो मुश्तरक ज़ो इज़ाफ़े अक़ल रहेगा। तो यहाँ पे 18 के पहाड़ा लिखे हमने 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108। 36 का पहाड़ा लिख ले 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, और 27 का पहाड़ा लिख लिया हमने यहाँ पे 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 71, 27 चौक 108। तो ये तीनों के अंदर 108 जो है ये सबसे बड़ा सबसे पहला जो है तो कॉमन अदद है, इसलिए मुश्तरक ज़ो इज़ाफ़े अक़ल 108 आएगा यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा सवाल हल कीजिए। उसमें A दिया हुआ है -7 ज़र्ब कॉस बना हुआ है बराबर 21, तो कॉस में यहाँ पे -3 आएगा, क्योंकि दोनों का ज़र्ब जो है तो 21 आना चाहिए, इसलिए 7 या 21 और माइनस प्लस 21 जवाब आएगा। B यहाँ पर 5 ज़र्ब खाली कॉस दिया हुआ है, ज़र्ब -30 जवाब आ रहा, तो 5 को -6 से अगर ज़र्ब करते हैं तो -30 जवाब आएगा। तीसरा सवाल है नीचे दी गई पैमाइश के मुताबिक मुसल्लस SUV बनाइए, जिसमें मेजर ऑफ एंगल SUV बराबर 90 दर्जे, लेंथ SV बराबर 9 सम, लेंथ UV बराबर 7 सम। तो मुसल्लस बनाने के लिए सबसे पहले हम कायदा UV 7 सम का बना लेंगे, फिर चांदर हक कर 90 दर्जे का पैमाइश का ज़ाविया U बनाएंगे, और फिर उसके बाद में
प्रकार के ऊपर 9 सम का फासला लेकर प्रकार की नोक यू पे रखेंगे और जो हमने शॉ खींचे उसको कता करेंगे 9 सम के फासले पर और उसको मिलाएंगे तो हम इस तरह मुसल्लस SUV हम बना सकते हैं। इस तरह हमको सवाल जो है तो पहली टेस्ट के अंदर हल करना थे। आइए देखते हैं नवम जमात की टेस्ट के सवालात। उसका पहला सवाल है मंदरज़ सवालात के कसीर मुतबादिल में से एक सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहले उसमें मंदरज़ में डैश अदद ये गैर नातिक अदद है तो इसका सही जवाब है ए जज़र 2। दूसरा सवाल है मुसल्लस के दो ज़ावियों की पैमाइश 30,40 हो तो तीसरे ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे होता। ये दो ज़ाविये जो दिए हुए है 40 और 30 इनका मजमू 70 है। 70 में 110 का भी मिलाते हैं हम तो 180 दर्जे हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी 110 दर्जे ये जवाब सही है। तीसरा सवाल क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस के वित्र पर खींचे हुए इर्तिफ़ा की लंबाई मुसल्लस के वित्र की लंबाई का डैश होती है तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा निस्फ होती है। चौथा सवाल है नीचे दिए गए आदात के दरमियान मुआवजना करके चौकोर में मुनासिब अलामत लिखी है। यहाँ पे दो निस्बतें दी हुई हैं। अभी निस्बतों को कभी हम तिरछा ज़रब करते हैं तो 3 7 21 और 5 दूनी 10 तो 21 बड़ा है इसलिए पहली निस्बत बड़ी रहेगी। इसलिए जवाब बी का जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 हल कीजिए। उसमें पहला सवाल है 16/3 इस अदद को अशरी सूरत में लिखिए। तो इस 16/3 को हम 3 से कभी कट करते हैं तो 3 5 15 एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे फिर सिपर लाएँ फिर 3 3 9 फिर एक बचेगा फिर सिपर लाएँ 3 3 9 तो इस तरह जवाब इसका 5.333 इस तरह जवाब आएगा। उसके बाद में दूसरा सवाल है उसके अंदर मिज़राफ एंगल ABD मालूम कीजिए। तो मिज़राफ एंगल ABD खारजा ज़ाविया है इसलिए उसकी पैमाइश बाई दो दाखिला ज़ाविया के मजमू के बराबर रहती। इसलिए मिज़राफ एंगल ABD बराबर 50 जमा 70 बराबर 120 दर्जे ये जवाब आएगा। तीसरा सवाल 5 और 3 इन दोनों आदाद से मुकम्मल तकसीम होने वाला अदद लिखिए। तो इन दोनों आदाद से मुकम्मल तकसीम होने वाला अदद कौन सा है 30 है। 30 5 से भी पूरा तकसीम होता और 3 से भी पूरा तकसीम होता। 5 6 30 और 3 दाएँ 30। सवाल नंबर 2 हल कीजिए। पहला इसके अंदर अदद जज़र 2 को अददी खत पर दिखाइए। अददी खत पर दिखाने के लिए हमको जो है तो अददी खत बनाना रहता पहले 0 1 2 3 इस तरह इकाई लेकर और 0 से 1 जो फासला है एक इकाई का फासला उतना ही फासला 1 पर उमूदी फासला लेना है और 0 और P का जो फासला है प्रकार पर लेकर कौस बनाना है। वो कौस अददी खत पर जहाँ पर कता करेगा वो जज़र 2 है। उसके बाद में दूसरा सवाल है क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस के दो मुत्तसिला ज़ाविये या दो हादा ज़ावियों की पैमाइश 2y और y हैं तब इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। तो यहाँ पर क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस एक ज़ाविया 90 दर्जे का रहता और बाकी दो ज़ावियों की पैमाइश भी 90 दर्जे रहेंगी। तो इसलिए y + 2y बराबर 90 दर्जे, y और 2y की जमा 3y बराबर 90 दर्जे। इसी तरह y बराबर 90 बटे में 3 जाएगा 3 से अगर कट करते हैं 3 का 3 3 3 9 सिफर का सिफर वैसी तो y बराबर 30 दर्जे आएंगे। तो एक ज़ाविया मालूम हो गया हमें। दूसरा ज़ाविया 2y बराबर 2 ज़रब y कितना है 30 इसलिए 30 रखेंगे वहाँ पर 2 ज़रब 30 बराबर कितना आएगा 60 दर्जे आएंगे। उसके बाद में तीसरा सवाल दिया हुआ है मुकाबिल की शक्ल में ख़त L मुतवाज़ी ख़त M और ख़त N तकाते हैं मालूम कीजिए। मिज़राफ एंगल A बराबर 40 है। मिज़राफ एंगल B पूछा हुआ है तो A और B जो है तो ये नजरी ज़ाविया हमें दिखाई दे रहे। A 40 है इसलिए मिज़राफ एंगल B भी कितना रहेगा 40 दर्जे रहेगा। दूसरा सवाल उसके अंदर ज़ाविया A और ज़ाविया B ज़ावियों की जोड़ी में से कौन सी किस्म के ज़ाविये हैं, कौन से ज़ाविये वो नज़ीरी ज़ाविये हैं। चौथा सवाल है मुसल्लस ABC में BD AC पर उमूद है यानी कौन सा ज़ाविया बनेगा वहाँ पे 90 दर्जे पूछा हुआ है। मिज़राफ एंगल ADB बराबर क्वेश्चन मार्क तो वहाँ पे आएगा मिज़राफ एंगल ADB बराबर 90 दर्जे। और उसके बाद का सवाल है उसी के अंदर ANBC का वस्तानिया है। ANBC का वस्तानिया है। BN बराबर 5 दिया हुआ है, BC बराबर पूछा हुआ है। BN 5 है तो BC उसका दुगना रहेगा इसलिए हम लिखेंगे BC बराबर 2 ज़रब BN बराबर 2 ज़रब 5 बराबर कितना है 2 पंचे 10। इस तरह जो है तो ये टेस्ट के सवाल हमें हल करना थे। अब हम देखेंगे 10वीं के पहली टेस्ट के सवालात और उसके जवाबात कौन से दुरुस्त थे। तो पहला सवाल था उसके अंदर दर्ज सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त मुतबादिल जवाब मुंतखब कीजिए। पहला है अगर D बराबर GHI ये सेट दिया हुआ है
सेट सी बराबर ए ई आई, सेट बी बराबर ए सी ई और सेट ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच हो तो झैल में कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पे 4 बयान दिए हुए हैं, तो उसमें से हमको दुरुस्त बयान चुनना है। तो यहाँ पर हमें गौर करना होगा कि ज़िमनी सेट, इस ज़िमनी सेट की अलामत दिखाई दे रही है वहाँ पे। तो ज़िमनी सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसके तमाम अरकान दूसरे सेट में मौजूद हो। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन ये सही है, क्योंकि सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। सेट बी के अंदर अरकान कौन से, ए सी ई, सेट ए के अंदर भी अरकान ए सी और ई मौजूद है, इसलिए ये जवाब बी ज़िमनी सेट ए दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल है, उसमें दो मुतवाज़ी खतूत को एक खत तकाते कता करता है तो बनने वाले जाविये में से एक जाविये की पैमाइश 40 दर्जे हो तो उसके नजरी जाविये की पैमाइश डैश होंगी। नजरी जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए उसकी पैमाइश भी कितनी रहेंगी, 40 दर्जे रहेंगी, इसलिए ऑप्शन डी 40 दर्जे ये जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल, कसी रुकनी 2x की दूसरी कुव्वत -5x + 12 की ज़रीबी सूरत डैश है। अब इससे कभी हम ज़रीब देखते हैं तो पहला ज़रीब 2 है, दूसरा -5 है और तीसरा 12 है, इसलिए ए ऑप्शन 2 -5 12 ये जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है, दो मुतवाज़ी खतूत को एक खत तकाते कता करता है तो तकाते के एक जारी में बनने वाले दाखिला जावियों की एक जोड़ी में से एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जे हो तो दूसरे जाविये की पैमाइश डैश होंगी। हमें पता है दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं, मुतम्मिम यानी दोनों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे रहता, एक जाविया 50 दर्जे है, इसलिए दूसरा जाविया 130 दर्जे रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी 130 दर्जे जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम, दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहले इसमें दो मुतफ़ारी खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब उनके इनक़िताई सेट में कितने नुकात होते हैं। दो खत अगर कता कर रहे हैं तो उनका इनक़िता एक और सिर्फ एक नुक्ता रहता। दूसरा सवाल है, नुक्ता क्यू खत पी आर का वस्ती नुक्ता है और पी आर बराबर 10 सम हो तो पी क्यू पूछा हुआ है। नुक्ता क्यू बीच में है, इसलिए पी क्यू जो रहेगा वो पी आर का निस्फ रहेगा, इसलिए पी क्यू बराबर 5 सम होगा। तीसरा सवाल, नुक्ता ए का मुहद्दिद -5 और नुक्ता बी का मुहद्दिद 3 हो तो डिस्टेंस ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब डिस्टेंस ए बी बराबर क्या है, 3 माइनस कॉस में -5 आएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 3 + 5 यानी जवाब कितना आएगा, 8 आएगा, इसलिए इसका जवाब डिस्टेंस ए बी बराबर 8 ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। पहला है, शक्ल में ख़त आर पी मुतवाज़ी ख़त एम एस और ख़त डी के उनका तकाते हैं, अगर जाविया डी एच पी बराबर 85 दर्जे हो तो झैल के जावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमको खुसूसियात मालूम है, मुतवाज़ी खतूत और नज़री जाविये, दाखिला जाविये, मुतबादला जाविये, तो उन खुसूसियात का इस्तेमाल करते हुए जाविया हम मालूम कर सकते। तो पहले का जो जवाब है, जाविया आर एच डी बराबर 95 दर्जे आएंगे, आर एच डी, क्योंकि डी एच पी और आर एच डी ये खती जोड़ी के जाविये है, दोनों का मजमू 180 दर्जे रहेगा, इसलिए जाविया आर एच डी 95 दर्जे रहेगा। इसी तरह जाविया पी एच जी पूछा हुआ है, पी एच जी, तो आर एच डी और पी एच जी ये मुतकाबला जाविये है, तो आर एच डी 95 है, इसलिए पी एच जी 95 दर्जे रहेगा। सी पूछा हुआ है जाविया एच जी एस, एच जी एस, तो एच जी एस और डी एच पी ये दोनों जाविये जो है वो नज़री जाविये है, डी एच पी 85 दर्जे है, डी एच पी 85 दर्जे है, इसलिए एच जी एस भी 85 दर्जे होंगे। इसी तरह जाविया एम जी के ये जाविया पूछा हुआ है, तो एम जी के ये जाविया आर एच जी के मुतमासिल रहेगा, क्योंकि दोनों नज़ीर जाविया है, और आर एच जी 85 दर्जे है, इसलिए एम जी के ये भी कितना रहेगा, 85 दर्जे रहेगा। दूसरा सवाल है, आदाद 1 से 25 तक में जुफ्त मुफरद आदाद का सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो जुफ्त मुफरद आदाद का सेट यहाँ पर हम फहरिस्ती तरीके से किस तरह लिखेंगे, 1 और 25 के दरमियान जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है, ऐसा सिर्फ एक अदद है, वो अदद 2 है, इसलिए सेट के अंदर सिर्फ एक ही रुकन आएगा, वहाँ पर 2। बी दिया हुआ है, अगर बी बराबर खाली सेट हो तो एन ऑफ बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एन ऑफ बी बराबर कितना है, वहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि खाली सेट दिया हुआ है वहाँ पे। तीसरा सवाल है, यहाँ पर तीसरा सवाल मुख्तसर कीजिए। यहाँ पर 3 कसी रुकनियाँ दी हुई है और उनके ऊपर जो जमा तफरीक का अमल करना है, 4x की दूसरी कुव्वत प्लस 7x माइनस 1 माइनस x की दूसरी कुव्वत प्लस 8x माइनस 7 प्लस x की दूसरी कुव्वत प्लस 10। तो
तो ये तीनों कसी रुकनियों के अंदर पहली कसी रुकनी तो वैसी आएंगी, दूसरी कसी रुकनी कॉस के बाहर माइनस है इसलिए कॉस की अलामत चेंज होगी, तो माइनस एक्स की दूसरी कुवत माइनस 8x प्लस 7 हो जाएगा वो। और तीसरा जो है वो कॉस भी हम हटाने के बाद में वो अरकान वैसे ही रहेंगे। माइनस एक्स की दूसरी कुवत प्लस एक्स की दूसरी कुवत ये कट हो जाएगा, बचेंगे क्या सिर्फ यहाँ पर 4x की दूसरी कुवत। इसी तरह 8x और ये 7x दोनों की अलामतें अलग अलग तफरीक करेंगे तो सिर्फ एक से बचेगा, लेकिन 8 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे माइनस एक से। इसी तरह कभी आधा देखते हैं हम, तो यहाँ पर 10 और 7 17 हो रहे और ये माइनस 1 दिया हुआ है, 17 माइनस 1 कितना जवाब आएगा, वहाँ पे 16 आएगा। इस तरह इसका जवाब आएगा 4x की दूसरी कुवत माइनस एक्स प्लस 16। उसके बाद में चौथा सवाल दिया हुआ है, मुख्तसर कीजिए 3 जज़र 2 प्लस जज़र 8 माइनस जज़र 5। तो यहाँ पर हम बराबर 3 जज़र 2 वैसे लिखेंगे, प्लस 8 को जो है मुरब्बे के ज़रब की सूरत में हम 4 ज़रब 2 लिखेंगे, माइनस 50 को भी जज़र के अंदर 25 ज़रब 2 लिखेंगे मुरब्बे के ज़रब की सूरत में, बराबर 3 जज़र 2 वैसी, प्लस 4 का जज़र मुरब्बा 2 है इसलिए 2 जज़र 2 जवाब आएगा उसका, माइनस 25 का जज़र मुरब्बा भी 5 है इसलिए हम कॉस के जज़र के बाहर उसे 5 लिखेंगे, जज़र में 2 आएगा। अब यहाँ पर 3 जज़र 2 प्लस 2 जज़र 2 5 जज़र 2 हो जाएगा, माइनस 5 जज़र 2 यानी जवाब कितना आएगा, सिफर आएगा, इसलिए इसको मुख्तसर करने के बाद में इसका जवाब सिफर आएगा। इस तरह जो है तो यहाँ पर ये टेस्ट के सभी सवाल हमने देख लिए। अब हमें जो है तो आइंदा दूसरे टेस्ट की तैयारी करना है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।